जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर देश भर में ट्रेन पलटाने की साजिश से जुड़ी हुई है। कभी सवारी गाड़ी तो कभी मालगाड़ी। पिछले कुछ वक्त से ट्रेन हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इनमें ज्यादातर मामले में यही पता चला है कि ट्रेन पटरी से उतर गई या फिर ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर, लोहे का खंभा या फिर दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट रखकर ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। अब इन घटनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन लोग रेलवे को निशाना बना रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने में एजेंसियां अब तक नाकाम रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि ट्रेन पलटाने की साजिश करने वालों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। क्या देश में कोई ट्रेन हादसों वाली साजिश रच रहा है? क्या रेल की पटरियों पर खतरनाक चीजें रखी जा रही हैं? क्योंकि यूपी में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। दरअसल रविवार की सुबह करीब 6 बजे दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर एक छोटा सा गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन पलटने की साजिश रची गई। यहाँ रेलवे ट्रैक पर एक छोटा सा गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। हालांकि ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक के बीच में सिलेंडर देख लिया और ट्रेन रोक दी, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। जब ये सूचना रेलवे विभाग को दी गई तो सभी के होश उड़ गए। हालांकि रेलवे सुरक्षा बल के जवान और दूसरी टीमें मौके पर आईं। सिलेंडर की जांच की गई और उसे ट्रैक से हटाया गया। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे सिलेंडर मिलने से एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। कानपुर शहर में 35 दिन के अंदर ये तीसरी घटना है। आपको बता दें, सुबह 5 बजे का वक्त था जब इसी रास्ते से दिल्ली हावड़ा रूट, जो कि सबसे व्यस्त रूट में से माना जाता है, एक मालगाड़ी यहां से गुजर रही थी। जब लोको पायलट को यहां पर पटरी के ऊपर कुछ संदिग्ध दिखा तो उसने ब्रेक लगाई और जिसके बाद यहां पर मौके पर आके उसने मुआयना किया तो देखा कि पटरी पर एक गैस सिलेंडर पड़ा हुआ था। जिसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और रेलवे और पुलिस के अधिकारियों ने यहां पर आकर जांच शुरू की। आपको दिखा दूं, ये वही जगह है जहां पर सिलेंडर रखा हुआ था। अगर आप देखेंगे, मार्क भी है यहाँ पर, ठीक इसी जगह पे जो मार्किंग की गई है, रेलवे ट्रैक के इस तरफ सिलेंडर रखा गया था। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनको यहां पर मौके से बियर के कैंस और कुछ चिप्स के पैकेट भी इस जगह से मिले, जिसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। सैंपलिंग होगी। आपको बता दूं, कुछ चिप्स के पैकेट अभी भी यहां पर रखे गए हैं। यही वो जगह थी जहां पर बियर के कैंस भी मिले। संभवतः पुलिस का कहना है कि यहां पर हो सकता है किसी ने शराब पी हो। ये शरारत है या साजिश, इसकी तो जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस कमिश्नर का कहना है कि प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आया है कि गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त करने की मंशा से, उसको नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये पूरी जो घटना है वो रची गई। रेलवे ट्रैक पर रखी सिलेंडर की जांच करने पर पता चला कि ये एक 5 लीटर का खाली सिलेंडर है, जो कि ट्रैक पर सिग्नल के थोड़ा पहले रखा हुआ था। हालांकि अगर समय रहते ट्रेन नहीं रोकी गई होती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से गैस के खाली सिलेंडर के अलावा बियर की कैन भी मिली है, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल जिस जगह ट्रैक पर सिलेंडर मिला है वहीं पर आरपीएफ, जीआरपी और यूपी पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम भी तफ्तीश कर रही है। इसी मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। थाना महाराजपुर पुलिस 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दूं कि ठीक पीछे 100 मीटर पर प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिसके वजह से जो ट्रेन है उसकी स्पीड काफी कम थी और जिसके बाद ये सिलेंडर जो है वो ट्रैक पर पायलट को दिखा, जिसके बाद उसने सूचना दी। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर का यह भी कहना है कि बीते ऐसे जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी एक साथ अब इसमें जांच की जाएगी। फिलहाल पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। एक और पैटर्न जो पुलिस को नजर में आया है कि जैसे इस जगह पर रेलवे पटरी से आप देखेंगे तो बगल में एक पैसेज है, यानी कि आने और जाने का एक जो मार्ग है वो है। संभवतः जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो भी इसी
पैसेज से आए होंगे। इस पैसेज से अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो आगे जाके एक यहाँ पर गांव की तरफ जो रास्ता मिलता है जहां से लोग यहाँ पर आते जाते हैं, अब इसकी भी जांच करी जा रही है। साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि जो रेलवे के आसपास मौजूद बस्तियां हैं वहां पर वेरिफिकेशन कराया जाएगा और अगर कोई संदिग्ध वहां पर मिलता है तो वहां पर अवैध जो निर्माण है उसको ढहाने का काम भी किया जाएगा। लोको पायलट का दावा है कि गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई थी। इसी तरह कुछ दिन पहले कानपुर कासगंज रेलवे रूट पर पटरियों के बीच गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। इन दोनों मामलों की जांच जारी है। करीब 1 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। कानपुर में एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने की जांच करने पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, आपने यहाँ पे आके जांच करी, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में या प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में क्या समझ में आ रहा है? देखिए, एक छोटा सिलेंडर मिला यहाँ पर, करीब 5 किलो का है, जो कि लूप लाइन पे मिला आज सुबह करीब 6 बजे। और जब यहाँ पर इसको देखा तो लोको ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी रोक ली। लोकल फोर्सेस को सूचना दी दी है। यहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए हैं। जो भी व्यक्ति है उसका जो भी दिमाग है उसने डाला यहाँ पर, वो लग रहा है कि उसने इंटेंशनली डाला है, बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है अगेन, क्योंकि वह काफी छोटा सिलेंडर है, उससे एक बड़ी ट्रेन और फास्ट मूविंग ट्रेन पे इम्पैक्ट होने से वो उड़ जाएगा। मेरे मानना से उससे डिरेलमेंट के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, परंतु ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का विषय है। हमारे हिसाब से जिसने भी किया उसका इंटेंशन प्राइमा फेसी यह दिखता है कि कुछ डैमेज करना चाहता था। बता दें कि 8 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को ब्लास्ट कर उड़ाने की साजिश सामने आई थी। प्रयागराज से भिवानी की ओर जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी गैस सिलेंडर से टकराई। इतना ही नहीं, घटनास्थल पर पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस के साथ बारूद भी बरामद हुआ था। इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। इसके अलावा यूपी एटीएस, पुलिस और जीआरपी भी जांच कर रही है। इससे पहले 17 अगस्त को बनारस से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच पटरी से उतर गए थे। हालांकि इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। देखिए, दोनों केस में आपको कहा अननोन इन्वेस्टिगेशंस थे, एक्यूज अननोन होते हैं और इस तरह के केसेस डिफिकल्ट चैलेंज होता है। मौके पे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, जो हमारे एजेंसीज के पास इंटेलिजेंस होती है, उसके बेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम अभी तक कोई बहुत सफलता नहीं प्राप्त किए हैं तो उसके पीछे चैलेंजेस भी होंगे, बट मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि जो स्टेट एजेंसीज हैं, जो कानपुर पुलिस है, हम हर प्रकार से सीरियस एफर्ट कर रहे हैं कि घटनाओं को वर्कआउट किया जाए। हमारी सब स्पेशल टीम्स लगी हुई हैं। आज इस घटना को भी हम उस क्रम में जोड़ेंगे और प्रयास करेंगे। गुजरात के वडोदरा, उत्तर प्रदेश के कानपुर और रामपुर के बाद अब पंजाब के बठिंडा में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। यहाँ दिल्ली बठिंडा रेलवे ट्रैक पर लोहे के सरिये बरामद हुए हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि क्या किसी ने जानबूझकर साजिश के तहत रेलवे ट्रैक पर इन सरियों को रखा। इस घटना के पीछे और वजह क्या हो सकती है, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक रविवार तड़के 3 बजे बठिंडा दिल्ली रेलवे ट्रैक से मालगाड़ी गुजर रही थी, लेकिन पटरियों के बीचों बीच लोहे के सरिये रखे होने के कारण ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया गया। जब मामले की जांच की गई तो ट्रैक पर लोहे के 9 सरिये बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा में भी ट्रेन पलटाने की एक साजिश सामने आई थी। तब सूरत के पास रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई थी। किसी अज्ञात ने फिश प्लेट और चाबी खोलकर ट्रैक पर रख दी थी। रेलवे ट्रैक से की गई ये छेड़छाड़ किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकती थी। कम से कम 700 से 800 मीटर तक ड्राइवर एकदम साफ देख सकता है। ज्यादा दूर होता है तो कोई बहुत बड़ा सीमा तो करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी दिखाई पड़ता है आराम से। वो कोई ट्रैक्टर जा रही है, ट्रैक अगर पास कर रही है तो उस चीज बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। लेकिन जो ट्रैक पर जो सुलाया हुआ रहता है, जैसे आपने कहा वो रेलवे का जो क्या कहते हैं स्लीपर्स वगैरह जो रख दिए जा रहे हैं, स्लीपर रखे जाते हैं, तो आभास हो जाता है कि कोई सामान है, मोटा सामान है, वो लकड़ी का है कि ये कंक्रीट का है, ये क्लियर नहीं कर पाता है और वही देख के वो आपातकालीन ब्रेक लगाता है। आपको बता दें कि साल 2024 के सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही 14 रेल हादसे हो चुके हैं। उसमें भी 5 रेल हादसे पिछले महीने अगस्त में ही हुए हैं।
ऐसे में जरूरी है कि ट्रेन पलटाने की साजिश करने वाले असामाजिक तत्वों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।